हेलो जी। क्या हाल है? कैसे हो आप सब? आज फाइनली होगा खुलासा। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ को, पता लगाएंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है, एक तो बहुत लोग मैं देख रही हूँ कंप्लीट सेपरेशन में हैं, जहाँ दोनों की बिल्कुल बातचीत बंद हो गई है, बिल्कुल यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है ना? वहाँ पे दोनों की बातचीत ख़त्म हुई है और उसके बाद आपको बहुत सारे खुलासे हुए हैं इस पर्सन के बारे में। लगता है कि आप अपनी चुप्पी को बरकरार रख रहे हो, लेकिन आप जानते सब हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन ख़त्म होने के बाद आपको इस पर्सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हों, जैसे कि इनका पर्दाफाश हुआ हो। ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए इन्होंने कुछ ऑप्शंस खोले रखे हों, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस हैं। आप बेहतर जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है और ये पर्सन हमेशा इस चीज़ को आपसे छुपाते रहे हैं, कभी भी इन्होंने आपको खुद से नहीं बताया। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने हमेशा ना अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है। हो सकता है ये पर्सन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हों, पर ये अपना फ़ोन किसी को इतने आसानी से देते नहीं, क्योंकि फ़ोन में है सारे राज का पिटारा। सारी की सारी इनकी काली और सफ़ेद करतूतें इनके फ़ोन में ही रखी हुई है। ये पर्सन दिखने में भले ही सीधे साधे लगते हों, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, डजंट मैटर। ठीक है, रीडिंग दोनों के लिए है, जेंडरलेस है, टाइमलेस रीडिंग है। जिस वक्त भी रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। तो ऐसा लगता है ना कि वैसे तो ये बहुत चुप रहते हैं, लेकिन फ़ोन पर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। पोस्ट अगर भले ही नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम से, या इनएक्टिव दिखा रहे हैं, पर ये पर्सन बात ज़रूर करते हैं, स्पेशली अपने इनबॉक्स में। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रही है कि इनका ध्यान धीरे धीरे किसी और जगह पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना? जब इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, स्पेशली अभी इस वक्त मैं देख रही हूँ, उस समय ये पर्सन दो तरीके से अपना टाइम पास करते हैं। हो सकता है कि ये सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। अब बिज़ी काम से नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 3rd 4th 5th 6th 7th 8th पार्टीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपने कनेक्शंस को बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कूल बन के दिखाते हैं। ठीक है, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये हाल फिलहाल में आपके बारे में बात कर रहे हों किसी और से। ये मुझे ऐसे पता चल रहा है, हो सकता है कि ये ना आपके और आपके कनेक्शन के बारे में किसी और को बता के, चाहे कोई गर्ल हो, चाहे वो मतलब फीमेल हो या मेल हो, उसको बता के ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना? ये ऐसे हैं, जैसे आप भी जानते हैं, ये अपनी बातों से ना रिझाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इनके साथ रहे हो, इनके साथ कनेक्शन रहा है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको कैसे रिझाना है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे कनेक्शन बनाना है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे, है ना? तो ये अच्छी तरीके से कन्विंस करना जानते हैं लोगों को, और इनको ना एक तरीके से बहुत अच्छा लगता है, बहुत अचीवमेंट सी महसूस होती है कि इतने लोग मुझ पे ध्यान दे रहे हैं, इतने लोग मुझसे इम्प्रेस हो रहे हैं। इनके लिए ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? तो ये हमेशा लोगों पे अपनी ग्रिप बना के रखना चाहते हैं। दूसरी ओर जहाँ ये पर्सन अकेले पड़ जाते हैं, इनके लिए बहुत ही दम घुटने वाली फीलिंग हो जाती है। ऐसा लगता है बहुत सफोकेशन हो रही है इस पर्सन को, तभी ये पर्सन ना इधर उधर अपना ध्यान भटकाए हुए रखते हैं, क्योंकि दिल में तो एक इंसान है,
ऐसा नहीं है ये पर्सन पत्थर दिल है, पर ये पर्सन पत्थर दिल बनने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से। जब इनके पास, जैसे इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता, इनको लगता है कि बस इनका कनेक्शन चलने नहीं वाला, तब इंसान दूसरे ऑल्टरनेटिव्स अपनाने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि याद आपको बहुत करते हैं, याद आपकी बहुत आती है, पर अपना ये वाला नेचर ये छोड़ते नहीं हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके कनेक्शन में जो दरार है वो इसी नेचर की वजह से आई है। अगर ये बात सच है कि इनका दूसरों से बहुत ज़्यादा बात करना, दूसरों की चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, अगर इसी वजह से प्रॉब्लम आई है, कमेंट सेक्शन में लिखो प्रॉब्लम। मैं समझ जाऊंगी इनके फ्लर्टी नेचर की वजह से, इनके दूसरों से बात करने की वजह से, अपनी सामने के कनेक्शन को सॉल्व ना करने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आई है। इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है अपना काम कैसे निकलवाना है, ठीक है, अपनी विशेस को कैसे फुलफ़िल कराना है। दूसरी बात यह है, मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि सोशल मीडिया का पासवर्ड के लिए भी कभी कुछ मनमुटाव हुआ है। आपको ऐसा लगता हो कि अगर ट्रस्ट है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन चेक, पर इनको हमेशा से ऐसा लगा रहा है कि नहीं, इसी से ही अप्रूवल मिलेगी, यही होगा तो मतलब ये है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है, और ना क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। मतलब ये जानते हैं ना अपनी बात को कैसे मनवाना है। ऐसा कुछ हुआ है क्या पासवर्ड को लेके? कमेंट सेक्शन में लिखो। और ये चीज़ इनके मन में अभी भी है, पता है, ये पासवर्ड वाली बात। मतलब ये इंसान इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है कि ये इंसान हो सकता है दूसरों को ये भी बताते हों कि मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर ट्रस्टेबल नहीं थे, कुछ उनका चल रहा था तब इन्होंने अपना पासवर्ड नहीं दिया। मतलब ये अपनी ओर ये सिंपैथी खींचने की कोशिश, ताकि दूसरों से कनेक्शंस बना सके। ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने कभी आपसे बोला हो कि चलो बहुत टाइम हो गया है, अपने रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आप समझ रहे होंगे, है ना, और अगर आपने मना किया है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो ऐसे, तब तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, पर इस चीज़ को लेके भी उन्होंने अलग तरीके से ड्रामा बनाया है, नाराज़गी दिखाई है। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर ऐसा है तो लिखो। सब लोग लिखेंगे यस, मैं समझ जाऊँगी, पूरा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, या तो लिखो ड्रामा, मैं समझ जाऊँगी। जो जो चीज़ें रेजोनेट करते जाए आप खुद ही लिखा कीजिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे और पता चल रही है, जैसे ना ये बहुत लोगों को जानते हैं, ये अच्छी तरह, ये ना बहुत मिक्स एनर्जी है। एक तो इनका कैरेक्टर बहुत ही जजी दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो लोग इनसे बात भी करें उनको ये बहुत ज़्यादा जजमेंट भी पास कर रहे हैं कि अरे यार, अगर ये मुझसे बात करे चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक तरीके से ये भी चीटिंग ही करते हैं। इस चीज़ को लेके ये आपको बहुत लोगों से कंपेयर करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, तब इनको एहसास होता है, तब इनको पता चलता है कि आप इनकी तरह नहीं हो, आप उन लोगों की तरह नहीं हो जिनसे ये 24 घंटे बात करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं फ्लर्टिंग का ही शिकार हो रहे हैं। पर आप ऐसे हो कि अगर आपको किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, अगर आपका किसी से कोई, मतलब आप ऐसे हो कि अगर आपका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, अगर आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उस पर्सन से ज़्यादा बात नहीं करते, उन चीज़ों में एंगेज नहीं होते। इन चीज़ों को लेके ये पर्सन एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कहते नहीं है, मज़े लेने के लिए कोई और, लेकिन अगर किसी के साथ घर बसाना है तो आप, तो आपका और इनका कनेक्शन अभी भी है, बरकरार है। स्पेशली इंसान मैं देख रही हूँ शाम से ही बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपसे बोलना चाहते हो कि ये थक गए हैं, मुखौटा पहन पहन के ये थक गए हैं, ऐसा बर्ताव करके जो ये नहीं है वो थक गए हैं, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब इस चीज़ों से ये बोर हो गए हैं। अब ये चाहते हैं कि फाइनली इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी गलतियों को मानकर घर बसा लिया जाए। पर इस पर्सन पे इस वक्त भरोसा करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस इसलिए है क्योंकि ना ये पर्सन जब तक पुरानी आदतों को छोड़ती नहीं, पुरानी एनर्जी से निकलेंगे नहीं। आप अगर इनके टच में आओगे तो इनको ऐसा ही लगेगा, आपको फिर से ऐसा लगेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है। पर ये जो एनर्जी है ना,
रेड कैंडल है, लव है। मैं देख रही हूँ इनके लव में कोई आप शक नहीं कर सकते, दे लव यू, पर दे आर ऑल्सो, मतलब कहते नहीं इंसान अपनी आदत से मजबूर, दे हैव लव फॉर यू। इस कनेक्शन में अभी भी लव बचा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये पर्सन आकर आपसे बात करते हैं, जो कि दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी भी बहाने से कर सकते हैं, इनको सोशल मीडिया मतलब इनको फ़ोन्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है या फिर कुछ भी, इनको पता है किसी और रास्ते से, ऑल्टरनेटिव रास्ते से आना है। इनको अच्छी तरीके से मालूम है, तो ये वाकिफ़ है। ये मतलब एक मुझे मैजिशियन वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन जैसे कहते हैं चार्मिंग पर्सनालिटी है। ये भी जानते हैं कि आपको कैसे आकर अप्रोच करें, ये भी जानते हैं कि कैसे आपको कुछ ये बोलें। ये आपके दिल के जज्बातों को समझते हैं, स्पेशली जहाँ पे इमोशनल नीड्स हैं ना, आप दोनों एक दूसरे के इमोशनल नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफ़िल करते हो। ये जानते हैं कि ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप भी जानते हो, क्योंकि आपकी इमोशंस बिल्कुल भी फेक नहीं है इस पर्सन को लेके, ठीक है, बिल्कुल भी फेक नहीं है इस पर्सन को लेके। और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जैसे कहते हैं ना, जेन्युइनली जब आपसे कोई बात बोलते हैं ना, वो बात सच्ची बोलते हैं, मतलब ये आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप बस इनकी एक्ट से, नेचर से परेशान हो, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप कहोगे तो। फॉर द सेक ऑफ दिस कनेक्शन दिस पर्सन कैन चेंज देमसेल्फ, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब कब तक है, सब टेम्पररी है ना, ये सब कब तक ही चलेगा। एक ना एक दिन इंसान को घर बसाना ही पड़ता है, एक ना एक दिन इंसान की अपनी खुद की फैमिली ही होती है, और फॉर दैट पर्पस दे वांट टू कम टू यू, उसी पर्पस के लिए, सेटल होने के लिए। पर अगर ये पर्सन मैरिड है आपकी नज़र में, अगर इनकी एंगेजमेंट हो गई है, यकीन करो गाइस दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। अब में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ये भी बोलते हैं कि ये खुश नहीं है और आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपके पर्सन झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं ये पर्सन। उस टाइम जैसे कहते नहीं है, गलती में या फिर बोर होने की वजह से या फिर मजबूरी में लिया गया फ़ैसला या फिर बचपने में लिया गया फ़ैसला इन पर अब भारी पड़ रहा है। इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ना ही इनको इस बात की तसल्ली है कि इनकी शादी हो चुकी है। ये फिर भी आपसे कनेक्शन महसूस करते हैं, पता है, बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं, मेन बात तो यही है। पर थर्ड पार्टी की वजह से ही ये कहीं ना कहीं अभी फंसे हुए हैं। इस एनर्जी की क्लियरेंस होते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और आप ही नहीं, इनसे बहुत लोग मनमुटाव कर चुके हैं, बहुत लोग इनसे नाराज़ हैं इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है इस वक्त इनकी लाइफ में फैमिली प्रेशर भी हो कि भैया आप सेटल हो जाओ, ठीक है ना। और इसी वजह से तो आपका नाम बार बार इनके जहन में आ रहा है, बार बार इनके मुँह से मैं सुन रही हूँ, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन टेलीपैथिकली ड्रीम्स में भी आपसे कनेक्शन बनाते हों, कनेक्ट करते हों। अगर हो सकता है आपके कल ड्रीम में आए हो या फिर आज आ जाए या आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर दे, क्योंकि ये पर्सन ना भले ही ऐसे दिखाते हैं कि इनके अंदर इमोशंस नहीं है, पर इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल से ना ये आपको ना मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे सोते सोते ऐसा लगता हो कि इस पर्सन ने ये बोल दिया, ये कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि दुनिया की नज़र में कुछ भी हो, आपकी नज़र में आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस रीडिंग का फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, वो भी देख के ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।